नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोड यूनिवर्सिटी चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है वेजिटेबल का बिजनेस कैसे शुरू करें, यानी हम सब्जी कैसे बेचें। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वो होगा आपका फिजिकल प्रिपरेशन, यानी आपका शारीरिक प्रिपरेशन, तैयारी जिसे हम कह सकते हैं। यानी आपको रेंट के लिए जगह ढूंढना, मार्केट में सर्च करना, बहुत सारी चीजें जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा वो है मेंटल प्रिपरेशन। ये मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आप फिजिकल में बहुत स्ट्रांग हो लेकिन मेंटल में अगर आप वीक हो गए तो आपका जो बिजनेस है वो आगे चलने वाला नहीं है। तो वो कौन सी चीजें हैं उसकी हम चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल प्रिपरेशन की, यानी आपको क्या करना होगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता। सबसे पहला आपको ढूंढने हैं आपके बिजनेस के लिए, आपको सब्जी बेचने के लिए एक जगह की जरूरत होने वाली है, पड़ने वाली है। दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए कि हमें किसी भी तरह की किराए पे जगह लेनी नहीं है, रेंट देना नहीं है। तो आपको आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में, जहां पर भी आप रहते हो, कहीं ना कहीं जगह खाली होती है, होगी भी। यहाँ वहाँ ढूंढना है। नंबर 2, ये हमारा जो बिजनेस है वो है सब्जी बेचने का। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है एक मंडी की, एक वेजिटेबल मार्केट की। तो आपको क्या करना है, आपको वेजिटेबल मार्केट सर्च करना है जहाँ पे आप होलसेल पे बहुत सारा सब्जी उठा सकते हो और अच्छे दामों में बेच के काफी मुनाफा कमा सकते हो। तो आपको वहाँ पे जाके हर सब्जी के भाव यानी रेट देखने होंगे। कौन सी, फॉर एग्जांपल लौकी कैसे किलो आती है, या फिर आलू कैसे मिलते हैं, प्याज कैसे मिलते हैं, मिर्च कैसे मिलती है, ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं। वहां पे आपको रेट पूछना है और उस हिसाब से आपको आगे प्लानिंग करना है। बहुत बार मार्केट में ये होता है कि अगर आप 1 या 2 किलो की सब्जी लेते हो तो उसके लिए भाव अलग होते हैं, लेकिन अगर आप 5 किलो से ज्यादा लेते हो तो उसके लिए जो रेट है, जो भाव है, वो अलग होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रख के कम से कम 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू लगातार मार्केट में जाके इस पे ऊपर काम करना है। उसके बाद आपको जगह तो मिल जाएगी। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है कि आपको एक वजन कांटे की जरूरत होगी, क्योंकि आप जो सब्जी लाने वाले उसे तौलने के लिए आपको एक वजन कांटा लगेगा। तो आपको क्या करना है, ओल्ड यानी पुराना वजन कांटा आपको लेना है, ताकि जो नया है उसकी कीमत ज़्यादा रहती है और कम पैसे में पुराना मिलता है। तो जो बचे हुए पैसे हैं उससे आप इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो। फिर आपको चटाई चाहिए, या आपको फिर कैरी बैग्स चाहिए, छाता चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। तो इसके लिए आपको आपके इर्द गिर्द जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको ज़रा गौर से देखना है, उनका एनालिसिस करना है, उनको समझना है कि किस तरीके से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। और 5वीं जो बात है उसके लिए आपको काम करना है वो है आपका बजट प्रिपरेशन। आपको बजट कितना रखना है, 1000 रखना है, 2000 रखना है, 3000 रखना है। आपको उस हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बजट का प्लानिंग करना है। तो दोस्तों, ये हो गया फिजिकल प्रिपरेशन। हम बात करने वाले हैं मेंटल प्रिपरेशन। कोई भी धंधा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर धंधे को आगे बढ़ाने के लिए या पीछे रहने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, वो है आपकी मेंटालिटी। तो आपको मेंटल प्रिपरेशन क्या करना है ये भी आज हम समझ लेते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत बार ऐसे होता है, ऐसे कहा जाता है कि ये जो सब्जी बेचने का जो बिजनेस है, ये जो धंधा है, वो पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों का काम है। लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। बिग बाजार क्या अनपढ़ लोग चलाते हैं? बड़े बड़े मॉल क्या अनपढ़ लोग चलाते हैं? आप जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी बिजनेस करने वाले जो कंपनियां हैं, जो आपके घर तक आपको सब्जी देती है, क्या वो लोग अनपढ़ है, कम लिखे पढ़े हैं? नहीं, वो वेल एजुकेटेड लोग हैं। उन्होंने समझ लिया कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी की वजह से बहुत पढ़े लिखे लोग इसके अंदर काम करने से कतराते हैं, उनको शर्म आती है। तो आपको ऐसे करना नहीं है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा पैसे देने वाला बिजनेस है। तो आप पढ़े लिखे हो तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। हो सकता है आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपको ये बोले कि यही दिन देखना बाकी था, इतने पढ़े लिखे हो के भी रास्ते पे सब्जी बेच रहे हो, ये आपको कह सकते हैं। तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, हैव पेशेंस। आपको संयम बहुत ही जरूरी है। संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज एकाएक एकदम फास्ट
बढ़ती नहीं है, उसे टाइम लगता है, वक्त देना पड़ता है, तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर आपने सब्जी का बिजनेस शुरू कर दिया, हो सकता है कभी वो बिजनेस कम हो जाए, हो सकता है वो ज्यादा हो जाए, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होता है कि आपका बिजनेस जीरो। मैंने भी सब्जी बेची है, आजकल मैं ड्राई फ्रूट्स बेच रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा भी नहीं गया जहाँ पे मेरा धंधा जो था वो जीरो हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा यही कहता है कि कुछ न कुछ आपका बिजनेस होगा। तो जिस दिन बिजनेस कम हो तो डिमोटिवेट नहीं होना, नाराज नहीं होना है, और जब धंधा ज़्यादा हो जाए तो बहुत खुश होना नहीं कि नहीं आज मैंने 2000 का लाया तो कल 5000 का लाऊंगा, ऐसे भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक अच्छा एटीट्यूड रखना है ताकि कस्टमर आपसे वो सब्जी ले जावे। कई बार ऐसे होता है कि एक कस्टमर 10 जगहों पे घूम के आता है और आपके साथ बात करने लगता है, या ये मान लीजिए कि आपके साथ झगड़ने लगता है कि आपका रेट ज़्यादा है, आपका जो भी माल है वो खराब है, कुछ ना कुछ आपको वो बुरा बोलना चालू कर देता है। तो ऐसे वक्त पे आपको उसके साथ झगड़ना नहीं है, किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट आपको करना नहीं है। अब आपने ये सब्जी बेचने का बिजनेस तो शुरू कर दिया, आप खुश हो, जो मैंने चीजें बोली मेंटली प्रिपरेशन आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, वो शायद आपको हजम नहीं होगी लेकिन फिर भी बता दूं, जब आप सब्जी का बिजनेस शुरू कर दोगे तो आपका पड़ोसी, आपका रिलेटिव, आपका दोस्त, आपका यार आपके पास से सब्जी लेने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखो। ऐसे क्यों होता है मुझे पता नहीं। आपका जो पड़ोसी है वो कहीं और से सब्जी आपके सामने से लेके जाएगा, लेकिन आपसे खरीदी नहीं करेगा। क्यों नहीं खरीदेगा मुझे पता। तो ऐसे में कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई यार, कोई पड़ोसी आपके पास से सब्जी न लेवे तो आपको उनके ऊपर गुस्सा होना नहीं है, ध्यान में रखना है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान में रखना, गौर करना। अभी तक मैंने जितनी भी चीज आपको इस वीडियो में बताई है उसमें से कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अभी जो बताने वाला हूँ उसको आपको किसी भी हालत में करना ही करना है। मतलब क्या, कुछ उदाहरण से समझते हैं। जब हम छोटे थे, हमको चलना सीखना था तो किसी का हाथ पकड़ के हमने चलना सीखा। स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था, किसी ने हमारा हाथ पकड़ के हमें लिखना सिखाया। हमें खाना नहीं खाने आता था, किसी ने हमको खाना कैसे खाते हैं ये सिखाया। हमें साइकिल चलानी सीखनी थी, किसी ने हमको सिखाया, किसी से हम सीखे। 2 व्हीलर सीखना था, 4 व्हीलर सीखना था। यानी हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे कि हर चीज को पहले सीखना पड़ता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बगैर सीखे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको अगर सब्जी का बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले आपको सब्जी का बिजनेस सीखना होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। कुछ साल पहले मुझे भी सब्जी बेचने का दिमाग में आया, मुझे भी लगा कि मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू कर देता हूँ। तो मैंने मेरे गुरु से बात की, उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी तुम्हारी सोच है और तुम डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ कमा सकोगे, ऐसा अच्छा बिजनेस है। तो उन्होंने मुझे कंडीशन रखी कि कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले तुमको सीखना होगा। तो मैंने कहा कौन सिखाएगा, तो बोला कि आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई आपको नहीं बोलेगा आ जाओ मैं तुमको सिखाता हूँ। अगर आपको बिजनेस सीखना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपको उससे ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया वैसे मेरे गुरु ने मुझे होमवर्क दिया था, यहाँ वहाँ टहलने लगा, देखने लगा लोग बिजनेस कैसा करते हैं, सब्जी कैसा बेचते हैं। तो एक जगह मुझे काफ़ी भीड़ दिखाई दी, वहाँ पे मैं सिर्फ खड़ा हुआ और मुझे लगा कि शायद यही मेरा काम हो सकता है। तो आगे 3-4 दिन मैं वहाँ पे खड़े रहता था, सिर्फ लोगों को देखता था, खड़े रहता था, देखता था। तो एक दिन उसके जो ओनर थे दीपक भाई, बाद में मुझे नाम पता चला उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से आप यहाँ पे खड़े रहते हो, सब्जी का क्या होता है क्या नहीं वो देखते हो, कुछ लेना होता है क्या आपको। मैंने कहा नहीं सर, मुझे सिर्फ ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है और मैं देखता हूँ कि शाम को आपके यहाँ पे बहुत सारा जो भीड़ होती है उसमें आप नहीं दे पाते, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यही मैं पूछने वाला था। लेकिन मुझसे मेरे अंदर वो गट्स नहीं थे, डेयरिंग नहीं था कि आपको कैसे पूछूं, इसलिए मैं सिर्फ देखता रहता था। तो दीपक भाई मुस्कुराए और बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जब चाहो आके मुझे हेल्प कर सकते हो। तो अगले 8-9 दिन मैं दीपक भाई के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता रहा। शाम को 4 से लेकर रात 9 बजे तक उनके लिए काम करता रहा, क्योंकि हमारे दोनों के बीच पैसे की बात हुई नहीं थी। लेकिन एक बात अच्छी हो गई कि जब भी मैं रात को जब भी मैं अपना काम खत्म होते उनके स्टॉल से निकलता था तो वो मुझे थैली भर भर के सब्जियां देते थे। दैट वाज गुड थिंग। तो 8 से 10 दिन के अंदर मैंने धंधा सीखा, मुझे पता चला कि कस्टमर का बिहेवियर कैसे होता है। हालांकि दीपक भाई को मैंने बहुत सारा चीज़ नहीं पूछा,
क्योंकि बहुत बार ये होता है कि उनको लगता है कि कंपटीशन में आ जाएगा। तो आपको हाथ जोड़ के एक विनती में करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ, जिससे भी आप ये धंधा सीखे, चाहे दोस्त हो, यार हो, पड़ोसी हो, रिलेटिव हो या कोई अननोन पर्सन हो, किसी के भी आप कंपटीटर मत बनो। अगर आपने किसी को धंधा सिखाया तो उसको गुरु मानो, लेकिन उसके बाजू में अपना ठेला मत चालू कर दो। बहुत लोग ऐसे करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि इतने पोटेंशियल होने के बाद भी ये धंधा बहुत हद तक लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आपको वैसे बिल्कुल करना नहीं है। आजकल मैं ड्राई फ्रूट बेचता हूँ। ड्राई फ्रूट का बिजनेस शुरू करने से पहले मैंने फिर से मेरे दोस्त से बात की, उनका नाम है रमेश। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको ये धंधा फिर से सीखना होगा। तो उनके साथ 7-8 दिन मैंने वो धंधा सीख लिया और समझ में आया। हालांकि मुझे पहले सब्जी बेचने का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, तो मेरे लिए वो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, फिर भी वो मेरे लिए एक नया चीज़ था, इसलिए मैंने उसको सीखा। और सीखने के बाद धीरे धीरे वो बिज़नेस मेरे समझ में आ रहा, मार्केट क्या है, लोग कैसे होते, कैसे सेलिंग करनी, क्या करना है, अगर कोई हमको टेढ़ा बात करता है तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, पेशेंस कैसे रखा जाता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली वही चीज़ मैं खुद भी करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये वीडियो जो है 2 हिस्सों में बताया। एक था आपका फिजिकल प्रिपरेशन, दूसरा था मेंटल प्रिपरेशन। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको लास्ट में बोली है, आपको धंधा सीखना होगा, उसके लिए आपको टाइम देना होगा, तभी आप धंधे में आगे बढ़ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो से आपको लगता है किसी की मदद हो सकती है, कोई इंसान आगे जा सकता है जो एक बेरोज़गार है या कोई नया धंधा शुरू करना चाहता है, ऐसे लोगों को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।